नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड, जो कि दादरी यूपी गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट से शुरू होकर और ये रेवाड़ी तक का सेक्शन है। और ये जो पिलर आप देख रहे हैं ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के। और ये जिस रास्ते के ऊपर से गुजरेंगे वो अपने आप में वो भी मशहूर है, और वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये क्रॉसिंग है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के। यहाँ पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऊपर से और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे नीचे की तरफ से गुजरेगा। ये दोनों दिल्ली को कनेक्ट करते हुए हैं बिल्कुल, और दोनों मुंबई के जो सी पोर्ट है LNJP, वहाँ पर दोनों ही मिलेंगे। ये दोनों हिस्से हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर के। दोनों की शुरुआत दिल्ली NCR के बिल्कुल पास से होती है। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये दिल्ली के DND फ्लाईओवर या फिर सराय काले खां से शुरू होकर और ये कनेक्ट करता है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को, जो कि दादरी नोएडा के पास में गौतम बुद्ध नगर से शुरू हुआ है और वहाँ से रेवाड़ी तक ये जाता है। और ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये है इस पर, जी हाँ, ये जो KMP एक्सप्रेसवे है वहाँ से शुरू होकर और DND फ्लाईओवर तक का एक अलग 69 किलोमीटर का अलग पार्ट है जो कि साथ में बनाया गया है। और इस पर भी काफ़ी तेज़ गति से काम चल रहा है और वेस्टर्न डेडिकेटेड पर भी काफ़ी तेज़ गति से काम चल रहा है। दोस्तों ये तो इनकी डिटेल है। बाकी जो आसपास की हरियाली है ये देखने के लिए बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं, स्पेशली जो लोग शहर में रहते हैं। कई दोस्तों के कमेंट आए जो मुंबई के एरिया में रहते हैं, और ज़्यादातर जो शहर के पास अंदर रहते हैं, ये जो हरियाली है, ये जो खेत है, गांव है, यहाँ का जो दृश्य है, इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए शायद ये एक नॉर्मल बात होगी, कोई बड़ी बात इसमें खेत के आसपास नहीं दिखाई देगी। उनके लिए जो ये प्रोजेक्ट है, दोनों सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक इंडियन रेलवे, एक एक्सप्रेसवे, दोनों सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं। उनके लिए केवल यही है। मगर जो शहरों में रहते हैं ये एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो है ही, उसके साथ साथ में ये जो आप देख रहे हैं ये जो खेत खलियान, क्योंकि हर जगह ये जो प्लेन का एरिया है, जो गंगा यमुना के बीच के एरिया है, ये प्लेन का बिल्कुल एरिया है। और इतनी अच्छी खेती हर जगह भारत में संभव नहीं है, क्योंकि भारत की अगर जियोग्राफी की बात की जाए तो अगर आप जैसलमेर की तरफ जाओ, राजस्थान में जाओ, तो आगे जाकर बिल्कुल आपको इतने ज़्यादा हरा भरा एरिया नहीं दिखाई देगा। रेगिस्तान में जाओगे तो आपको सैंड ही सैंड दिखाई देगी। पहाड़ों पर अगर आप जाओगे तो वहाँ की खेती है, मगर वो इतनी प्लेन नहीं होती जितनी प्लेन यहाँ पर है, और सीढ़ी नुमा खेती होती है। बहुत सारे लोग भारत में पहाड़ों पे जाते रहते हैं, और हिमालय का पूरी रेंज भारत को कवर करती है उत्तर की तरफ से, और एक बाउंड्री बनाती है। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें पहाड़ों से। भारत में अगर ज्योग्राफी की बात करें तो हर तरह की कंडीशन है। अगर आप सर्दियों में मज़ा लेना चाहते हो तो पहाड़ों पर, और उन्हीं दिनों में ठीक अगर नॉर्थ इंडिया में सर्दी होती है तो साउथ इंडिया में अगर सी के पास चल जाए तो आपको गर्मी भी मिल जाएगी। और समुद्र का आप देखते हैं, भारत का आधा हिस्सा जो बाउंड्री है वो समुद्र से ही घिरी हुई है। समुद्र के आसपास जो मौसम है वो लगभग एक जैसा ही रहता है, टेम्परेचर में ज़्यादा अंतर नहीं आता। मगर जो ऊपर नॉर्थ इंडिया है, पूरा जो रीजन है, यहाँ पर गर्मी, सर्दी, बरसात हर तरीके का चेंजेज आते हैं। कुछ दोस्त हमारे मुंबई में भी रहते हैं,
पहले वो दिल्ली में रहते थे, तो कई बार मजाक में बातें चलती है कि जो सी एरिया के आसपास में रहते हैं, समुद्र के आसपास में शहरों में रहते हैं, उनको कपड़े बहुत कम खरीदने पड़ते हैं। जैसे अगर जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, सर्दियों में सर्दियों के अलग कपड़े होते हैं, फिर गर्मी आ जाते हैं तो गर्मियों के अलग कपड़े होते हैं, बरसात में तो खैर दोनों चल जाते हैं, मगर सर्दी और गर्मी के अलग कपड़े हर घर परिवार को रखने पड़ते हैं। सब बच्चों के, बड़ों के, सबके सर्दी के अलग, गर्मी के अलग। और इसी तरह जो दुकानें हैं वो भी अलग अलग सजती हैं। गर्मियों के अलग सेल चलती है, सर्दियों की अलग सेल चलती है। और उसी का नतीजा है कि जो बाकी जो समुद्र के आसपास के लोग हैं, उनको ना तो ज़्यादा अलग कपड़े ख़रीदने पड़ते, ना उनके रख रखाव के लिए कबाड़ बनवानी पड़ती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच जाती है। तो मजाक में हम आपस में बातें करते रहते हैं कि जितने के यहाँ पर खर्चा करना पड़ता है कपड़ों पर सर्दी और गर्मी के मौसम के कारण, उतने मर तो अगर सेविंग टोटल कलेक्शन की जाए तो एक घर बन जाएगा। चलो, अपनी अपनी जगह की अपनी अलग अलग बातें हैं। तो ये है भारत की ज्योग्राफी। हमें ना तो किसी विदेश में जाने की ज़रूरत है, ना कहीं घूमने की ज़रूरत है। अगर यहीं चाहे तो सब चीज़ मिल जाएगी। और इसीलिए इन रास्तों पर घूमते हुए जो लोग शहर में रहते हैं, खासकर आजकल, पहले तो क्योंकि हम भी गांव में ही पैदा हुए हैं और काफ़ी आधा जीवन गांव में बिताया, मगर काफ़ी दिनों से शहर में रह रहे हैं। तो शहर में रहने के बाद में गांव में घूमने के लिए ये सबसे अच्छा साधन दिखाई दिया। काम का काम हो जाता है और बिल्कुल फीलिंग आती है गांव वाली। और ये गांव के बीच में से जहाँ जहाँ से ये एक्सप्रेसवे, हाईवे गुजरेंगे, उनको भी ये शहर बना देंगे। एक दिन देखना, जहाँ जहाँ एक्सप्रेसवे, हाईवे जाते हैं, स्पेशली ये तो जो है भारत के सबसे बिग बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनमें से आता है। आजकल जो है चुनाव का मौसम चल रहा है, वैसे तो सर्दियों का मौसम है, मगर चुनाव का भी मौसम शुरू हो चुका है। तो जो है गर्मी, अगर आप टीवी कोई चैनल खोलोगे, कोई भी न्यूज़ चैनल, तो एंकर के साथ साथ में बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं, उनको प्रतिभाग किया जाता है, तो खूब बहस चलती है दबा के। उसके साथ साथ में एंकर अलग अलग एरियाओं में जाते हैं और जो गांव के या शहर के मतदाता हैं, उन सभी की राय जानते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी पूरा अपनी टीआरपी और उनके पॉलिटिकल कार्यकर्ता अपने आप को दिखाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। ये तो रही पॉलिटिकल बात, मगर इसी की एक कड़ी में बात है जिसके लिए हमने ये छेड़ी बात, क्योंकि जो एक्सप्रेसवे, हाईवे, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जो सत्ता पक्ष की पार्टी है, भले ही वो कोई सी भी पार्टी हो, जो भी शासन में होती है, वो इनको सबसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहती है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इनका चुनाव में बड़ा इस्तेमाल होता है, वो एक अच्छी बात है। मगर कई बार ये जहाँ से शुरुआत होती है, कोई भी एक्सप्रेसवे, हाईवे हो, एक्वायर की जाती है ज़मीन। और कई बार तो ऐसा होता है, एक गांव के आधे खेत इस तरफ हो जाते हैं और आधे खेत इस तरफ। अगर बीच में प्रॉपर फैसिलिटी दी जाएगी उनको, अंडरपास की, एक दूसरे के अंदर से नालियाँ जो निकलती है, हमने एक बीच में आपको कई बार दिखाया, पुल बन रहे हैं, कुछ छोटी नालियाँ बन रही हैं। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन रहते हुए जितनी बन जाएगी उतना ज़्यादा फ्यूचर में फ़ायदा है, क्योंकि बाद में बनना पॉसिबल नहीं है। कई बार बहुत सारे किसान इस तरह के लिए आंदोलन भी करते रहते हैं कि उनके खेत और गांव के दो हिस्से हो जाते हैं, तो उनको प्रॉपर उसी को देखते हुए मुआवजा पूरा दिया जाए। और मुआवजे के जो सर्कल रेट है, ये भी बहुत बड़ा मायने रखते हैं। हमारा चैनल दोस्तों यहीं से शुरुआत हुई थी, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के किसानों से ही बात शुरू हुई थी। फिर धीरे धीरे स्कोप बढ़ता गया, हमने देखा कि कौन कौन लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो फिर उसी तरीके से कुछ आइडिया होता गया और आज यहाँ तक पहुँचे।
आपको जंगल में शायद ही कोई दिखाई दे रहा होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ये ऐम ही घूम रहा है, क्या बताएं। मगर मज़ा भी आता है, तो मज़े मज़े में दिखाते रहते हैं आपको ये सारी चीज़ें। तो आपको यहाँ पर बीच में देख रहे होंगे, एक तरफ खेत है, कोई दिखाई नहीं देता। और अगर यूपी की बात की जाए तो जहाँ पर गन्ने की खेती ज़्यादा होती है वेस्टर्न यूपी में, वहाँ पर इस तरह घूमना पॉसिबल शायद ही हो पाए, क्योंकि वहाँ पर ईख आपको चारों तरफ बड़े बड़े ईख दिखाई देंगे। और उन ईखों के बीच से अपने आप में एक डर लगता है। बड़े बड़े खेत होते हैं, क्योंकि हम भी बिलोंग करते हैं वेस्टर्न यूपी से, तो ये एक प्लेन एरिया है और खेत में ईखों की संख्या काफ़ी कम है इस एरिया में, तो उसी का फ़ायदा हमें मिल रहा है, हिम्मत बढ़ जाती है। दूसरी जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, अब ये काफ़ी बन चुकी है। ये कहीं जगह पर तो मेन ऊपर की तरफ से ही निकल लेते हैं हम भी, कई जगह पर नीचे जो साइड में है वहाँ पर भी रास्ता बना हुआ है, तो वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं, उसके बीच से चलते हुए आपको कहीं ऐसा दूर दूर तक क्लियर रास्ता दिखाई देता है। वेस्टर्न यूपी में इतनी दूर तक आपको चाहे कोई एक्सप्रेसवे बन रहा हो, चाहे कोई हाईवे बन रहा हो, इतना क्लीन इतना दूर तक दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो ईंखों की खेती होती है, आप समझ लो 20 फुट तक का ईंख हो जाता है, क्योंकि 10-15 फुट का तो आप गन्ना मान के चलो, उसके ऊपर 5-7 फुट का जो पत्तियां होती है वो मान के चलो, तो 20 फुट के आसपास जो है ईंखों की ऊंचाई हो जाती है। तो और एक पूरी बेल्ट होती है ईंखों की, तो उसके बीच से गुजरना, डर तो आदमी के अंदर होता है। एक डर होता है जब बाहर से मुलाकात होती है किसी डर से, और जो मेन डर होता है वो आदमी के अंदर है। तो अंदर वाला डर जाग जाता है तो फिर बाहर वाला डर भी काम करने लगता है। मगर यहाँ पर कुछ ऐसी बात नहीं है। और ये भी होता है कि जब आदमी बड़े डर का सामना कर चुका होता है तो फिर उसको छोटे डर छोटे लगने लगते हैं। तो जो पहले से बड़े खेतों में, ऊंचे खेतों में रह चुके हैं, उनको इस तरह के एरिया में जाना काफ़ी अच्छा लगता है और इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। दूसरी बात, जो वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करते हैं वे जानते हैं कि कई बार जाते हैं, बचपन में भी हमने सुना था या फिर जाते थे कि हरियाणा में कहीं अगर बहुत सारे एक ऐसा माहौल दिखाई देता था कि भाई खेतों में अगर चले गए तो कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई इतना डर है, दूर दूर तक ईंख तो होते नहीं है, तो दूर दूर दिखा देता है और डर भी कम था, क्राइम रेट भी थोड़ा कम होता है। तो पता नहीं, बचपन में भाई हमने तो खूब सुना है कि किस तरह का माहौल होता है यूपी में और हरियाणा में, कितना अंतर था, स्पेशली पंजाब में। चलिए फिर हम आ चुके हैं मेन ट्रैक की तरफ। जब ऊपर आते हैं तो आपको भी कैमरा अच्छी तरीके से दिखा देता है रास्ता। बहुत सारे दोस्त पसंद करते हैं इसको और कई बार कहते हैं कि रिपीट बनाओ, मगर आजकल हो क्या रहा है कि सर्दियों के दिन शुरू हो चुके हैं और सर्दियों में जो दिन है वो छोटा होता है। अगर घर से निकले तो 8 बजे, और फिर ऐसा तो है नहीं कि जहाँ रहते हैं वहाँ से ये पूरी ट्रैक पास में है, 2-3 घंटे तो पहुँचने ट्रैक को पकड़ने में लग जाते हैं। उसके बाद में अगर कहीं जाए तो 1-8 घंटे में पूरा रास्ता कवर नहीं होता। एक सोचते हैं अगर एक जगह से निकले और दूसरी जगह पे जाए तो गर्मी के दिन में ये सब पॉसिबल हो पाता है, पूरा बड़ा दिन होता है और पूरे बड़े दिन में चलते हुए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और काफ़ी रास्ता कवर हो जाता है। दिन भी आपको 4 घंटे एक्स्ट्रा दिन मिल जाता है, 2 घंटे सुबह का, 2 घंटे शाम का अंतर हो जाता है। तो इसी का फ़ायदा देखते हुए आपको लेकर चलते हैं। ये फिर बता दें, ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो कि दिल्ली मुंबई को आपस में कनेक्ट करता है। दिल्ली के जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो कि पंजाब और वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करता है, उसी के पास में दादरी से शुरू होकर ये
एक ऐसा कॉरिडोर है बिल्कुल जो ग्रीन कॉरिडोर जिसको कह सकते हैं। ग्रीन फील्ड जैसे एक्सप्रेसवे के लिए बोलता है, ये ग्रीन फील्ड है, ये ब्राउन फील्ड है। तो ग्रीन फील्ड जहाँ बिल्कुल नए सिरे से ज़मीन एक्वायर करके बनाया जाता है वो ग्रीन फील्ड। ये भी ग्रीन फील्ड बेल्ट है और ग्रीन फील्ड ये कॉरिडोर है। दिल्ली के पास में दादरी, नोएडा के पास में दादरी, दादरी से लेकर और हरियाणा के रेवाड़ी तक कई सारे इसमें शुरू हो चुके हैं पहले से ही, और कई सेक्शन उन पर जो ट्रेन है वो ऑपरेट हो रही है डबल डेकर। मगर जो वहाँ पर नया सेक्शन बनना है वहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, मगर काम काफ़ी स्पीड में है। कई बार कोरोना के कारण दोस्तों ये एक महामारी है जो कि पूरे दुनिया में फैली और इसने सबको ले लिया अपनी चपेट में। और ये गांव के बीच में से रास्ता जाता हुआ, कई बार मेन ट्रैक नहीं मिलती तो कई बार गांव के बीच से जाना पड़ता है, कई बार बड़ी दूर से जाना पड़ता है। तो अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता है। जिन गांव को कभी देखा नहीं उनमें जाने का एक्सपीरियंस मिलता है और उसी का एक कॉन्फिडेंस भी आता है अंदर की तरफ से और बहुत कुछ देखने को और दिखाने को मिलता है। पहले हमने ये वीडियो अपलोड की हुई है, मगर पहले हमने जो साइड के गांव के जहां पर इस तरह के जो व्यूज़ थे वो कट कर दिए थे, मगर अब की बार हमने सोचा कि क्यों ना नॉन स्टॉप आपको दिखा जाए किस तरह का एरिया है। कई बार बहुत सारे दोस्त कवर करना चाहते हैं इस वीडियो को इस अपने आप, तो एक मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ से रास्ता जाता है। क्योंकि हो क्या रहा है कि जहाँ पर कोई पुल या फ्लाईओवर बनना होता है वहाँ पर आप ट्रैक को मिस क्रॉस करना ही पड़ता है, तो आपको साइड से कहीं रास्ता मिलता है, उसी के लिए रास्ता ढूंढना भी पड़ता है, पूछना भी पड़ता है गांव में, और कुछ आइडिया भी लगाना पड़ता है। क्योंकि हर जगह पर आपको जैसे शहरों में जल्दी आदमी कोई बताने वाला मिल जाता है, यहाँ पर काफ़ी दूर तक आपको कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा। चलिए एक तरफ से चलते हैं, फिर दूसरी तरफ गांव में से निकलते हैं और फिर दूसरी तरफ का रास्ता दिखाते हैं। और कुछ आइडिया तो अपना आप ही लेना पड़ता है। ये रास्ता बहुत अच्छा एक रास्ता गांव के बीच से गुजरता हुआ, दोनों तरफ धान की खेती है और बीच से गुजरता हुआ, इस तरह के कई सारे रास्ते पूरे ट्रैक पर हमने कवर किए और बहुत अच्छा लगता है, अपना आप में एंजॉयमेंट भी होता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि हम अपने जैसे जहीं रहते हैं उनसे दूर जाते हैं, कई बार हज़ारों किलोमीटर दूर जाते हैं इस तरह के दृश्य पाने के लिए, हिल स्टेशन पर जाते हैं। मगर जो शहर है अगर हम ट्राई करें तो उनके आसपास भी इसी तरह का मिल जाता है। बस कोशिश है कि आप फैमिली के साथ तो जा नहीं सकते ऐसी जगह पर, मगर जो सिंगल पर्सन है वो एंजॉय कर सकता है इस तरह के व्यूज़ को। और ये नहर है जो निकली हुई है यमुना में से हरियाणा की तरफ। पानी आप देख रहे हैं कितना गंदा पानी हो चुका इस नहर का। शायद कई बार होता है कि जो खेतों में इस तरह का पानी दिया जाता है उसमें केमिकल काफ़ी मिला होता है, तो उससे और ज़्यादा खेती को नुकसान भी हो जाता है। वैसे तो अगर केमिकल ना हो तो जो शहरों से पानी निकलता है वो खेतों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। मगर हो क्या रहा है कि आजकल जो है शहरों में भी हर जगह डिटर्जेंट केमिकल यूज किए जाते हैं, जिससे पानी की क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो जाती है और फाइनली वो खेतों में पहुंच जाता है, तो वहाँ पर भी नुकसान ही पहुंचाता है। जो गंदगी है शायद धीरे धीरे वो बैठ जाती है। बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है जिनका पानी वेस्टेज इसमें आता है, पूरी तरह से ट्रीटमेंट शायद ही किया जाता हो कहीं पर, और ये फाइनली पहुंच जाता है खेतों में। ये राजस्थान की तरफ को जो नहर जाती है वहाँ पर दोस्तों ये अगर पानी को रेत के बीच से गुजारा जाए तो अपने आप में ट्रीट हो जाता है। फिर इसको किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत नहीं है। आपने भी कई बार उसमें बचपन में एक्सपेरिमेंट किए होंगे